8 दिन हुआ माने बैठा भूखी थी साई पड़ी हाँ और सामान मार गए और फोड़ गए और तो क्या भगवान थारो भलो हुआ माने जीवा दो थे। अभी इसको हम अवाप्ती प्रोसेस में डाल रहे हैं, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत यहाँ पे कार्रवाई होगी। अगर आके मिल लिए होते तो आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। बिना किसी संकोच के मेरे ऑफिस में कभी भी आप लोग आ सकते हो। प्रशासन पूरा साथ में है। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा, हम सब एक हैं। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे नक्की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राणा जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरा मैन निशांत के साथ आज मैं पहुंचा झुंझुनू का समस्तपुर गांव के अंदर। और एक बात करना कि बाईपास हो रहा है कि निकल रहे, अभी को रूट चेंज होने से काफ़ी लोगों का नुकसान के अंदर हो रहा है और मकान टूटने की नौबत भी आ रही है। मैं बता दूँ कि 26 जनवरी से जो वो लोग धरने पर बैठे हैं, लगभग 7 दिन बाद बात हो गई। आज प्रशासन भी मौजूद है, बातचीत करांगा कि प्रशासन ने क्या आश्वासन दे है और सब बातचीत करांगा कि क्या बन के नुकसान है। तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या समस्या एक दिन से बैठा थे? 8 दिन हुआ माने बैठा भूखी थी साई पड़ी हाँ बोले अठन माने पट्टा दे दिया, मैं ढूंढा कर लिया। अब बोले ठीक है सड़क काटांगा। जना बोले ढूंढा फूटेगा, जना मारो काल जो आलू माने न रोटी मैंने भूख लागे मैं टेप पड़ी रहा 7 दिन और टाबर कटे मजूरिया जाए वो मारे करने भी कोई नहीं, तो मैं कटे जाऊंगा। हाँ और सामान मार गए और फोड़ गए और तो क्या। अभी एसडीएम साहब आए ही, बाकी बात है सुनी के लगा था ना? मान तो बहुत अच्छा लगा थे। भगवान थारो भलो हुआ माने जीवा दो थे। बहुत बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मकान हुआ कि सिर्फ ईंट और बांठा का कोने हुई बनकर साथ में जो वो अपनी भावना से कहीं पे भी जुड़े रही और बाई वजह है कि ये जगह लोग ही बैठे हैं। कुछ लोगों का सब जान लिया। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो अभी क्या समस्या आ रहा है? हमार तो समझ जाए यही है जी, में तो थोड़ा 12 जा के चोका पीसा लगाया बापड़ा हंडा फिर आरे कर्ज हो रहा है। अभी आके ढूंढा फुटेगा थारा और सल्ट घटके नहीं रही। अभी पूरा प्रशासन आया, बस एक के बात कही था ना बड़ा प्रशासन आया, बस यही कहिए बोले वीडियो होगा और वो ग्राम सेवा को नेप के जाएंगा। अभी आए ही एसडीएम साहब, तो क्या तो ठीक बात कही माना, अच्छी लगी, अच्छी कही माना। नुकसान को नहीं, हाँ नुकसान को नहीं हुआ तो अच्छी कही, बढ़िया कही, मार कालजे में सिलाई हुई। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। पूरा आया हो के मामलों हो के सोल्यूशन भी अभी तक निकल लो? ये समस्तपुर बाईपास यहाँ से बनाना प्रस्तावित था, तो उस बाईपास के रूट को लेकर गांव वालों में कुछ आक्रोश था। ये चाह रहे थे कि हमारे निर्माण कार्य उससे कम से कम प्रभावित हो, तो इसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन गांव वाले कर रहे थे। तो आज इनसे वार्ता करने के लिए मैं और एक्सीएन साहब यहाँ पे आए हैं और हमने अभी देखा है मौका यहाँ पे। तो अभी इसको हम अवाप्ती प्रोसेस में डाल रहे हैं, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत यहाँ पे कार्रवाई होगी और एक सर्वे होगा। सर्वे में हम ध्यान रखेंगे कि लोगों के कंस्ट्रक्शंस को मिनिमम डैमेज हो और आगे फिर भूमि अवाप्ती अधिनियम के अनुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। एक बात ये भी खरी है कि धरना देने से पहले अगर थारा से मुलाकात कर लेता तो वो को संदेश देना चाहो कि भाई पहले अगर थारा से मुलाकात हो जाता वक्त तन के लगा कि ये तक सही। जब मैंने यहाँ के चर्चा की तो मुझे महसूस हुआ कि आप लोग इतने दिन से यहाँ पे बैठे हो, आप में से कोई भी मेरे से आके नहीं मिला ऑफिस में। अगर आके मिल लिए होते तो आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार आपकी जो भी समस्या हो मुझे एसडीएम ऑफिस में आके बताएं। मैं हर सेकंड आपके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हूँ और बिना किसी संकोच के मेरे ऑफिस में कभी भी आप लोग आ सकते हो और अपनी समस्या बता सकते हो। हम हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक ही सोचते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अभी थान के लगा कि थोड़ा आश्वासन को दियो है, जनता मान ली होगी? बिल्कुल 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 जनता मानेगी। मेघवंश समाज चेतना संस्थान को जिला संयोजक हूँ राम निवास बोरिया। तो हम भी प्रशासन पे पूरा भरोसा करते हैं। बड़े बड़े जो आज तक केस आए हैं उनके कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से मिलकर के हमने निर्माण करवाया है। अभी दोरादास के अंदर भी इनकी मेहरबानी थी, इन्होंने पहले ही हमको बोल दिया था 4 दिन पहले कि साहब हम अलाट कर देते हैं, हम ला लो, उनको प्रस्ताव लिया उनसे। तो ये धरना नहीं चलेगा। ये जरूर है कि अगर इससे मुखरेंगे तो बात अलग की बात है, वो हम मुखरने भी नहीं देंगे। देखो इतना कमजोर हम हैं नहीं कि हम संघर्ष नहीं कर सकते या जानते नहीं हैं। अब क्या लगा प्रशासन तारा साथ में आगे और सोल्यूशन होगा? साथ में है, प्रशासन पूरा साथ में है और ग्रामवासी भी हमारे बाकायदा सहमत है इनकी जो उन्होंने बात की है। और सभी सामाजिक संगठन जैसे कि भीम आर्मी से मैं हूँ, तो वो भी अभी इन लोगों को विश्वास है कि इन संगठनों ने जब हाँ कर दी है और समिति के जो है अध्यक्ष वगैरह वो सहमत हैं, तो सब कुछ सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है समाज की। पिछले 7 दिन से जो धरना चल रहा है, लगातार 5 दिन से मैं धरने को देख रहा हूँ।
और प्रशासक से बिल्कुल संपर्क में थे कि वे साहब कलेक्टर साहब से थे, हमारी टीम भी थी। हमने आश्वासन दे रखा था कि प्रशासक आपके पक्ष में रहेगा, विपक्ष में नहीं जाएगा। अभी तो एक बात और भी खरिया की थे, जिला कलेक्टर साहब से मिला थे यहाँ के कुछ बिहेवियर की बात खरिया थे। बहुत अच्छा रहा, उनसे मिलने को अच्छा रहा। एसडीएम साहब जब हमारे बीच में आके रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया एसडीएम साहब है, इन्होंने अच्छा काम करके गए जनता से मिलके, और अभी जो काम किया वो बहुत बढ़िया किया है। मैं तो चाहूंगा कि एसडीएम साहब अगर किसी भी गाँव में ऐसा कोई काम हो तो आप जाएं और जनता से मिले, जनता आपके लिए तैयार रहेगी और जब भी आपको जरूरत समझेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और इस देश की 50% जनता जो है वो गोचर भूमि में है सर, तो अब सबको अगर उखाड़ेंगे देश में तो फिर देश तो आधे से ज्यादा उजाड़ हो जाएगा। वो प्रक्रिया जो त्रुटि मतलब प्रशासन की, जब संबंधित जो कोई भी था, पटवारी जी या ग्राम सेवक जी तो रही है, तो प्रशासक से हमारा निवेदन है कि वो उसको थोड़ा सा देखो, कोशिश हमेशा प्रशासन की होनी चाहिए कि नुकसान जो है वो कम से कम होना चाहिए। और बाई बात के एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नुकसान जो है वो कम से कम होगा, और बनकर जो आश्वासन अभी को जनता भी विश्वास कर रही है। तो हमारा निवेदन आपसे प्रशासक से ये रहेगा, ये सरकारी भूमि है या गोचर भूमि है, ये 2.25 बीघा जमीन आप आबादी भूमि में अलॉटमेंट करने का जो कार्रवाई वो पूरी करें। आप जो ये कह रहे हो ना कि बाईपास वाला, तो इसमें ये करेंगे कि इसका हम सर्वे करवाएंगे वापस से, और इसको एक्विजिशन प्रोसेस में लेके करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई पीडब्ल्यूडी वालों ने बोल दिया उधर से ये चलेगी। इसका अधिग्रहण करेंगे प्रॉपर, और उसका जो मिनिमम जिधर से लोगों के कंस्ट्रक्शंस होंगे ना उधर से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्विजिशन में ये होगा कि मतलब अधिग्रहण की कार्रवाई होगी, नोटिस अखबार में छपेंगे कि भाई इस खसरे में से इतनी जमीन जा रही है, इसमें इतनी, और जिसकी भी जाएगी उसको नियमानुसार मुआवजा उसमें मिलेगा। ये जो मकान बने हुए 20-20, 30 उनको मिनिमम सर हमारा सुन लीजिए, वो 20-20, 25, 30 साल लगातार गाड़ी कमाई से और पूरी परिवार की कमाई अपने बच्चों से दूर रह के यहाँ गाड़ी कमाई उन लोगों ने लगा दी। ये सारे विदेशी लोग हैं, विदेशों में रहते सर। अब सर वो आधे से ज्यादा इधर नहीं, तो हमारा निवेदन ये है कि इनको बसात रहते हुए बाकी आपका कंडीशन जो करेंगे वो करें। वो सर्वे बिल्कुल उसी हिसाब से करेंगे हम। सर्वे करने का मतलब ये है कि मिनिमम डैमेज हो तो, और उसके अनुसार वो रोड पास होगी, तो वो एक्विजिशन प्रोसेस होता है, साल भर तो प्रोसेस में लग जाता है। जी जी जी। ये कॉलेज का पहले जो पिलर लगा था, उस पिलर के आधार पे अगर ये जमीन और ये रास्ता जो निकल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चौड़ा रास्ता आ रहा है, लेकिन फिर दोबारा इन्होंने मापती की है, और दोबारा मापती करने के बाद देखा था अभी वही ना। नहीं सर अभी दिखा सर, पास में रास्ता निकल रहा था सर, पास में एक मिनट निकाल सर, पास में आपको पूरी एक बार देख लीजिए, एक बार आप देख भी लेते ना सर, मौका नहीं सर, हमने भी उनसे पूछा है कि क्या हुआ, तो बोले ये जो 2 एकड़ जमीन नर्सिंग कॉलेज को दी थी, ये नाप दिया था, सही कर दिया था, किसी का कोई जो है मकान नहीं टूटा था, लेकिन क्या हुआ जब रजिस्ट्री मिलने के बाद में नर्सिंग कॉलेज ने दोबारा से नपवाई, तो वो पहले वाली नपती थोड़ी गलत होने से 20 फीट आगे कितना फर्क आ रहा है, 20 फीट का आ रहा है। मैंने जो अभी आपको कहा था ना वहाँ पे कि इनकी भी एक्वायर हो सकती है, वो तब कहा था, मुझे नहीं पता था कि काम शुरू हो गया यहाँ पे। ये तो क्या नक्शा बना के इन्होंने तो सिस्टम शुरू कर दिया अपना, सिर्फ अलॉटमेंट होता ना, खाली काम शुरू नहीं हुआ तब अपन इनका अलॉटमेंट चेंज करके पीछे कर देते, वो तो हमारे हाथ में था। अब ये तो अपने नक्शे के हिसाब से काम करेंगे। निर्माण कार्य आपके घर सारे सही सलामत रहेंगे, रोड को दूसरी तरफ उधर से करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जिस हिसाब से बता रहे हैं कि एसडीएम साहब पूरा आया और आश्वासन दिया है, और बिल्कुल वाजिब सी बात है कि प्रशासन की भी कड़े जिम्मेदारी की यही होनी चाहिए कि नुकसान जो है वो कम से कम होना चाहिए। बाकी आप बात करें कि विकास की बात करा, रोड की बात करा, मैं तो मुझे कि बढ़नी है, मैं तो कंपल्सरी, लेकिन खास तौर पर ध्यान ये रखना चाहिए प्रशासन ने कि नुकसान जो है वो गाँव वाला की बात करना चाहिए, कोई बस्ती की बात करा, कम से कम होना चाहिए। थारी के ऊपर क्या रहा है कि प्रशासन के ऊपर और क्या ध्यान दे सका है, क्यों जो लोग 7 दिन से धरने के ऊपर बैठना पड़ रहे हो, क्यों जो है अपना बात प्रशासन अनकन पहले अनकन क्यों पूछो, थारी जी की राय मान कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। तो वीडियो जो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार।